अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे कि पेड़ मैथ किस तरह से काम करता है और आज की वीडियो का मकसद हम 3 चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि ये 3 चीज़ें क्या हैं पेड़ मैथ से रिलेटेड। हमारे पास पेड़ मैथ में 3 मॉड्यूल्स हैं जो मेनली वर्क करते हैं। नंबर 1 एडमिन साइड, फिर हमारे पास आ जाती है यूज़र साइड और यूज़र इंटरफेस। हम आज देखेंगे कि ये तीनों के तीनों मॉड्यूल किस तरह काम करते हैं, एडमिन साइड में किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, यूज़र डैशबोर्ड किस तरह से आता है और हमारा यूज़र इंटरफेस कैसे है। हमारे पास इस वक़्त मैंने अपने गूगल क्रोम में वेबसाइट को ओपन कर लिया है। हमारे पास हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से लोड होने के बाद नज़र आती है। हम सबसे पहले लॉगिन करते हैं और लॉगिन के बटन पे क्लिक किया और हमारे पास यहाँ पर लॉगिन का पेज आ जाता है। इस लॉगिन पेज के ऊपर हमने एडमिन के क्रेडेंशियल दिए। हम हमारे पास एडमिन के क्रेडेंशियल हमने सबमिट करने के बाद, पासवर्ड देने के बाद जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, ये हमें हमारे एडमिन डैशबोर्ड पे ले जाएगा। हमारे पास एडमिन डैशबोर्ड फर्स्टली इस तरह से शो होता है। हमारे पास एक कैलेंडर है जिसमें डिफरेंट जो मीटिंग्स रिक्वेस्ट हुई हुई हैं, उनको पॉइंट आउट किया जा रहा होता है। और इसके अलावा हमारे पास हमारी लेफ्ट साइड पर डिफरेंट टैब्स नज़र आ रहे हैं जिसमें हमें डिफरेंट ऑप्शंस दी जाती हैं। इस वक़्त हम एडमिन डैशबोर्ड से लॉगिन हैं तो हमारे पास ये तमाम के तमाम मेन्यूज़ नज़र आएँगे। इनमें हमारे पास सबसे पहले तो हमने देख भी लिया है कैलेंडर है। कैलेंडर के अंदर डिफरेंट मीटिंग्स शो की जा रही होंगी। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा टैब है इसमें हमारे पास पेड मैच का ऑप्शन आता है, जिसमें अगर हम किसी भी मेंबर को सिलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे पास उसके पेड मैच नज़र आ रहे होते हैं। पेड मैच नज़र आने के अलावा हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है कि एडमिन खुद इटसेल्फ उसको स्केड्यूल मीटिंग कर सके। इसके अलावा हमारे पास हर एक की इन्फॉर्मेशन और प्रोग्रेस बार नज़र आ रही होती है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा जो टैब है मीटिंग रिक्वेस्ट का, यहाँ पर हमने एडमिन को फैसिलिटेट किया है कि वो यहाँ से जितनी भी मीटिंग्स हेल्ड हुई हैं, कोई भी 2 पेयर्स के दरमियान में, उसको वो देख सके और एडमिन के पास इस चीज़ का ऑप्शन है कि वो उन मीटिंग्स को एडिट और अपडेट कर सके। और हमारे पास यहाँ से अप्रूव की ऑप्शन और डिक्लाइन की ऑप्शन भी है। एडमिन इसको अप्रूव करना चाहे तो अप्रूव भी कर सकता है और सेम उसी को अगर हम डिक्लाइन करना चाहें तो यहाँ से इस बटन से हम डिक्लाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास तकरीबन तमाम की तमाम जो पेयर मैचिंग मीटिंग रिक्वेस्ट हो रही होती हैं, वो यहाँ पर शो हो रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये मैनेज सब्सक्रिप्शन का टैब है। इस टैब के अंदर हम हर एक जो मैच करना चाह रहा है अपने मीटिंग करना चाह रहा है किसी प्लेयर के साथ, तो उसकी हम सब्सक्रिप्शन जो है वो यहाँ से खुद ब खुद हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई मेल है, वो चाहता उसने पे नहीं किया लेकिन हम चाहते हैं कि हम उसको खुद उसका सब्सक्राइब कर दें, तो हम यहाँ पर ऐड के बटन में जो हमारे पास ये कॉर्नर पे नज़र आ रहा था, मैं दोबारा दिखाता हूँ। हमारे पास ये ऐड का बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारे पास सारी की सारी उसकी सब्सक्रिप्शन डिटेल हम ऐड करने के बाद सबमिट कर देंगे। ये लेटर ऑन अभी हम जब 2 मीटिंग अरेंज करेंगे उसमें मैं दोबारा इसको डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इसके बाद हमारे पास मैनेज सब्सक्रिप्शन के बाद हमारे पास सिस्टम के टैब्स आ जाते हैं जिसमें हम अपने मेंबर्स की इन्फॉर्मेशंस को देख सकते हैं। तमाम के तमाम मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है। आप इस इन बटन्स के ज़रिए से जो नेक्स्ट पेज पे मौजूद मेंबर्स हैं उन सबको देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इमाम इनकी डिटेल को हम इस टैब से देख सकते हैं। जितने भी इमाम्स हैं उनको हम यहाँ से देख सकते हैं, उनका मेल हर चीज़ हमारे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है और इनको हम एडिट भी कर सकते हैं इस एडिट के बटन से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉन्फ़िगरेशंस। इसमें हम हमारे पास तो हमारे यूज़र साइड पर मीटिंग लोकेशन जो रजिस्टर से रिलेटेड हमारा पेज है, उसमें जितने भी हम प्रेफ़रेंसेस डिफ़रेंट चीज़ों को चेक करते हैं, उसको फ़िल करते हैं, वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं आपको यूज़र साइड पर दिखाना चाहूँ, तो वो हमारे पास कुछ यूँ नज़र आ रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास हमारा पेज है। अगर यूज़र यहाँ रजिस्टर क्लिक करता है तो उसको यहाँ पर रजिस्टर का बटन रजिस्टर का पेज शो होगा रजिस्टर के बटन पे क्लिक करने पर और हमारे पास ये उसकी सारी की सारी डिटेल्स जो यहाँ से ये फ़िल कर रहा है,
फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जितनी भी प्रेफ़रेंसेस हैं प्रेफ़रेंसेस टाइप में हमारे पास जितने भी उसकी नेशनैलिटी क्या है, उसका रिलीजियस क्या है, चिल्ड्रन एज डिफरेंट प्रेफ़रेंसेस को हम अपने यहाँ यूज़र साइड पे कर सकते हैं। हमारे पास ये मीटिंग की लोकेशंस कॉन्फ़िगरेशन में पहला टैब आता है मीटिंग की लोकेशंस, ये हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं और इसकी यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं। ये वो तमाम की तमाम लोकेशंस हैं, जैसे ये अवारी आ रहा है, पीसी आ रहा है, ये हमारे पास मीटिंग करते वक़्त कोई भी मेल या फीमेल को नज़र आती है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रेफ़रेंसेस टाइप है, जो हमारे पास एडमिन साइड से हम यहाँ से इसको एडिट और इसकी लिस्ट दिखा सकते हैं और ये वो तमाम प्रेफ़रेंसेस है जो यहाँ पर हमें रजिस्टर के पेज पर शो होती हैं, रजिस्टर के पेज पे शो होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इस प्रेफ़रेंसेस टाइप के अंदर हम अपनी प्रेफ़रेंसेस को एडिट कर सकते हैं और इसकी लिस्ट दे सकते हैं और इस प्रेफ़रेंसेस की बिहाफ़ पर हम मज़ीद ऑप्शंस को यहाँ से जनरेट करते हैं। हमारे पास साइड पर ऐड न्यू का बटन आता है, हम यहाँ से उस प्रेफ़रेंसेस को लिस्ट आउट कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जैसे ये प्रेफ़रेंसेस टाइप है, यहाँ अगर हम एडिट के बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है कि आप किस तरह की प्रेफ़रेंसेस को रखना चाहते हैं। उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो हमारे पास सबमिट करने पर हमारे पास ये पेज आ जाएगा जिसमें हमारी प्रेफ़रेंसेस दिखेगी। उस प्रेफ़रेंसेस के बिहाफ़ पर हम यहाँ पर इस टैब के अंदर मज़ीद डिफ़रेंट उसके ऑप्शंस को जनरेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ ऐड पे कॉर्नर पर जो राइट कॉर्नर पे बटन है, उस पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर उस प्रेफ़रेंसेस की लिस्ट आ जाती है कि आप आया इमिग्रेशंस को या फिर आप रिलीजन को या फिर आप चिल्ड्रन जिस प्रेफ़रेंसेस के बिहाफ़ पर जो ऑप्शन जनरेट करना चाहते हो, वो यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसको आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने पर आपको वो प्रेफ़रेंसेस इस तरह से नज़र आएँगी, लिस्ट आउट हुई नज़र आएँगी। और इसके बाद हमारे पास मीटिंग के लेवल हैं, जब हम मीटिंग अरेंज करते हैं, तो मीटिंग को अरेंज करने के वक़्त हमारे पास उसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। उन लेवल्स को हम यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ से उनको एडिट कर सकते हैं और उनकी लिस्ट इस स्क्रीन पे नज़र आएगी। अभी के लिए हमारे पास हमने लेवल के टाइटल्स एज़ अ लेवल 1, लेवल 2 दिया हुआ और उसकी डिस्क्रिप्शन को भी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास मीटिंग टाइप आ जाती है, आप मीटिंग कैसी रखना चाहते हैं, ऑफ़लाइन है या ऑनलाइन है, आप इसको भी मीटिंग करते वक़्त जो यूज़र है वो उसको सिलेक्ट करता होता है, तो आप इसको यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं कि आप ऑफ़लाइन, ऑनलाइन के अलावा कोई फ़िज़िकल इस तरह से कोई भी मीटिंग की टाइप डालना चाहते हो, वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं और यहाँ से एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मस्जिद से रिलेटेड हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि आप मस्जिद कौन-सी सिलेक्ट जब यूज़र मीटिंग करता है, मीटिंग करने के वक़्त उसके पास ऑप्शन आता है कि वो मस्जिद कौन-सी सिलेक्ट करना चाहता है। तो वो मस्जिद की ऑप्शन हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, हमारे पास ऐड का ऑप्शन आ जाता है। हम यहाँ से अपनी मस्जिद, उसकी पिक्चर, उसका यूआरएल जो मैप यूआरएल है वो भी दे सकते हैं और उसकी मस्जिद का एड्रेस भी देके सबमिट करेंगे तो हमारे पास उसकी अ, जो लिस्ट है यहाँ पे शो होने लग पड़ेगी और यही लिस्ट हमारे पास यूज़र साइड में भी शो होगी। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट सक्सेस स्टोरीज़ का टैब है जिसमें हम अपने जो पेयर मैच में डिफरेंट सक्सेस स्टोरीज़ को लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ से शो होगी। हमारे पास उसी से रिलेटेड टेस्टिमोनियल्स हैं वो हम यहाँ से शो करेंगे। जो यूज़र जो हम यूज़र को दिखाना चाहते हैं और इसके अलावा हमारे पास जितने भी इंक्वायरीज़ जो कॉन्टैक्ट पेज से आएँगे या सर्विस पेज से आएँगे, उनको हम यहाँ पे हैंडल कर रहे होंगे और इसके अलावा हमारे पास जो सब्सक्राइबर हैं, उनको हम यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट से सब्सक्राइब करेगा, उसकी लिस्ट यहाँ पे शो होगी। एडमिन डैशबोर्ड के बाद हम अब एक नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं जिसमें हम एक यूज़र को रजिस्टर करेंगे और उसके बाद हम उसके डैशबोर्ड को देखेंगे। तो यूज़र को रजिस्टर करने के लिए हम यहाँ रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर के बटन पे क्लिक किया। रजिस्टर के बटन पे क्लिक करने पर हमारे पास ये पेज आ जाता है। इस पेज पे हम डिफरेंट फ़ील्ड्स को फिल करने पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सबसे पहले अगर डेट को करना है तो हम डेट पे क्लिक करेंगे। ईयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपना रिक्वायर्ड ईयर चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड ईयर यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद हम मंथ को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद डेट को सिलेक्ट करेंगे।
डेट को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन जेंडर का। हम मेल के लिए पहले आईडी क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास सिंगल का ऑप्शन मैरिटल स्टेटस दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूजर का नेम आ जाएगा। अभी के लिए मैं यूजर का नेम रख देता हूं आबिद, और नेक्स्ट उसके फादर का नेम आ जाएगा। पोस्ट टू बी हम खान कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास उसका नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर उसकी मेल देंगे, abid@gmail.com। इसके बाद हम उसका पासवर्ड देंगे। पासवर्ड देने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और 1 2 3 राइट नाउ हम पासवर्ड दे देंगे। इसके बाद हम उसकी लोकेशन के बारे में जो भी है वो इंफॉर्मेशन देंगे। सिटी सिलेक्ट कर लिया, सिटी दे दिया, और इसी तरह से हमने ये प्रेजेंट एड्रेस और दूसरा परमानेंट एड्रेस दे दिया। इसके बाद हम यहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट करेंगे। इमेज सिलेक्ट करने के लिए अभी के लिए मैं यहाँ पर ये किया और ओपन कर दिया। यहाँ पर हमने एक इमेज अटैच कर दी, आप एक से ज्यादा भी इमेजेस को अटैच कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास प्रेफरेंसेस आ जाएंगे, तो वो तमाम प्रेफरेंसेस हैं जो एडमिन साइड की तरफ से ऐड की जाती हैं और उनके ऑप्शंस भी ऐड किए जाते हैं। तो अभी के लिए मैं पहले लोकेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं यूके कर लेता हूँ। नेक्स्ट रिलीजन से इस्लाम। इसके बाद चिल्ड्रन इंफॉर्मेशन। इसके बाद हमारे पास एज, एजुकेशन, हाइट, और नेक्स्ट ये तमाम ऑप्शंस हम एडमिन साइड से ऐड कर सकते हैं। ये तमाम ऑप्शंस ऐड करने के बाद हम क्लिक करेंगे रजिस्टर पर, और रजिस्टर पे क्लिक करने पर हमें पॉपअप आ जाएगा, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके के बटन पे क्लिक करने पर ये हमें यूजर के डैशबोर्ड पे ले जाएगा। हम दोबारा लॉगिन करके देखते हैं क्या वाकई यूजर के डैशबोर्ड पे आया है। यहाँ से मैंने लॉग आउट किया, यहाँ से मैंने दोबारा अपना लिखा abid@gmail.com, और उसका पासवर्ड दिया 1 2 3, और लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करने पर आपको आबिद का यूजर डैशबोर्ड अगेन जैसे पहले नजर आया वैसे नजर आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास यूजर डैशबोर्ड में सबसे पहले उसका कैलेंडर नजर आएगा। कैलेंडर के साथ हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टैब्स जो यूजर को असाइन किए गए हैं वो नजर आएंगे। नंबर 1 टैब में हमारे पास पेड मैचिंग का आ रहा होगा। इस पर हमें जो डिफरेंट पेयर्स हैं वो नजर आ रहे होंगे। जो डिफरेंट अदर जो पीपल्स होंगे उन्होंने जो अपनी आईडी क्रिएट की होगी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे नजर आ रही होगी। इसके अलावा हमारे पास एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, जहाँ से यूजर अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकता है। मीटिंग रिक्वेस्ट का टैब नजर आ रहा होगा, जो अभी के लिए यह हमारे पास एक पेमेंट का बटन दे रहा है, और सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही होगी जो अभी खाली है। हमारे पास मीटिंग रिक्वेस्ट और माय सब्सक्रिप्शन ये तभी हमारे पास ऑन होगी ये लिस्ट जब यूजर अपनी पेमेंट पे कर देगा। इसके अलावा हमारे पास पेयर मैचिंग टैब के अंदर डिफरेंट टैब्स नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास कैजुअल मीटिंग का बटन नजर आ रहा है। कैजुअल मीटिंग के बटन क्लिक करने पर हमारे पास स्क्रीन आती है जिससे हम कोई भी मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। आइए हम एक और यूजर को जो कि फीमेल होगी उसको रजिस्टर करते हैं, और उसके बाद मीटिंग को हेल्ड करते हैं। मैंने इस पर्पज के लिए यहाँ से अगेन आबिद को लॉग आउट किया। अब हम एक फीमेल की रजिस्टर करते हैं आईडी को, जिसके लिए हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने पर हमारे पास एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज को मैं जल्दी से फिल करता हूँ, और फिल करने के बाद हम इस आईडी को रजिस्टर करके देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले फीमेल को सिलेक्ट किया, इसी तरह से सिंगल, हमारे पास नाम है अनम, और हमारे पास नेक्स्ट है खान, और इस तरह से अनम 1 के नाम से हमने इसका जीमेल क्रिएट कर लिया, gmail.com, और इसके बाद 1 2 3 इसका पासवर्ड दे दिया। इसके बाद इसकी सिटी सिलेक्ट की, कंट्री सिलेक्ट की पाकिस्तान,
और इसके बाद शहर, इसके बाद एड्रेस और इसके बाद मजीद एड्रेस। और नेक्स्ट हमने इसका फिर कर लिया इमेज को सिलेक्ट, और इमेज हमने ये फिल वक्त लगा ली, और इसके बाद हमने इसकी प्रेफरेंसेस को नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट, और तमाम की तमाम प्रेफरेंसेस को हमने ऐड करने के बाद हमने रजिस्टर पर क्लिक किया। रजिस्टर पर क्लिक करने पर हमारे पास ओके का बटन आया और हमारे पास ये एक आईडी जनरेट हो गई। अब हमारे पास दो आईडीज बन चुकी हैं, एक हमारे पास अनम है और दूसरी मैंने क्रोम पे एक आईडी खोली हुई है जो कि है कामरान। अब इन दोनों में से हम क्या करते हैं कि एक से दूसरे को मीटिंग भेजते हैं। इस पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पेड मैचिंग में आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारे पास जो भी सारी की सारी जो आईडीज हैं वो शो हो रही होंगी। इसमें से जो हमारे पास अनम वाली है वो ये है, और इसके साथ हम कैजुअल मीटिंग करेंगे। कैजुअल मीटिंग करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर हमारे पास एक विंडो ओपन होगी जिसके ऊपर हम मीटिंग को देखेंगे। विंडो ओपन होने पर हमारे पास ये स्क्रीन नजर आती है। इस स्क्रीन पर हम सबसे पहले मीटिंग डेट देंगे। हमारे पास मीटिंग की डेट हम रख रहे हैं कि जी 14 को होगी। इसके लिए फिर टाइम को सिलेक्ट करेंगे। 1:30 से लेकर हम रखते हैं मिनट कहाँ तक, हमारे पास है जी 2:30 तक। इसके अलावा हमारे पास कौन मीटिंग कर रहा है, कामरन कर रहा है, किससे कर रहा है, अनम से। यहाँ पर भी हम चेंज कर सकते हैं अगर किसी और से करना चाहें। अलबत्ता चूंकि हमने अनम को सिलेक्ट किया है तो इसलिए हमारे पास अनम आ रही है। इसके बाद हम लेवल ऑफ मीटिंग सिलेक्ट करेंगे। ये वो लेवल है जो हम एडमिन साइट पर हम डिफाइन कर रहे थे। इसके अलावा हम नेक्स्ट हम मस्जिद को सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस मस्जिद में हम और इसके अलावा हमारे पास मीटिंग को ऑफलाइन या ऑनलाइन, ये तमाम के तमाम वो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास एडमिन साइड में शामिल किए जाते हैं और यहाँ पर नजर आते हैं किसी भी यूजर को। हमने यहाँ से आवारी को होटल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया आई वॉन्ट मीटिंग विद एन, और यहाँ से मैंने ये तमाम चीजें सिलेक्ट करने के बाद सबमिट कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद सबमिट करूंगा, सबमिट हमारी मीटिंग सबमिट हो जाएगी और हमारे पास ये एक लिस्ट आएगी। ये अभी लिस्ट फिल वक्त के लिए खाली है, क्यों? क्योंकि इसने पेमेंट नहीं की। अब हमारे पास यहाँ से पेमेंट का तरीका ये है कि हम मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं और हमारे पास ये नेक्स्ट विंडो पे जाता है और यहाँ से हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं और ये इसके बाद नेक्स्ट विंडो पे जाएगा। और प्रोसीड पे क्लिक करने पर हमारे पास ये एक विंडो ओपन होगी जो कि हमारा पेमेंट मेथड होगा और यूजर अपने पेमेंट को यहाँ से पे करेगा। इसके अलावा अगर यूजर यहाँ से पे नहीं करता और एडमिन चाहता है कि मैं खुद पे करूं और मैं इसकी पे को जो इसके पेमेंट को करने के अलावा मैं खुद भी इसकी सब्सक्रिप्शन को मैनेज कर सकूं, तो वो हम एडमिन साइड से भी सब्सक्रिप्शन को मैनेज कर सकते हैं। अभी चूंकि इस यूजर का कोई पेमेंट नहीं हुआ तो इसलिए ये बटन ये शो हो रहा है और माय सब्सक्रिप्शन भी हमारे पास अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा और कोई अमाउंट शो नहीं हो रही। इसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो दूसरी तरफ जो है फीमेल की साइट, इस पे आते हैं और यहाँ से लॉगिन करते हैं। अब लॉगिन करने पर हमारे पास इसका डैशबोर्ड इस तरह से अनुम का शो हो रहा है और इसमें भी हम देखें तो हमारे पास कोई भी रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही क्योंकि इसने भी पेमेंट नहीं की। अब इसका एक मेथड ये है कि जब तक यूजर पेमेंट नहीं करेगा यहाँ पर उसको कोई रिक्वेस्ट शो नहीं होगी, और जब तक जब यूजर पेमेंट कर लेगा तब उसको यहाँ पे तमाम की तमाम रिक्वेस्ट शो होने लग पड़ेंगी जो उसने सेंड भी की होंगी और जो उसको आई भी होंगी। इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम इनकी पेमेंट जो है वो खुद एडमिन से करके देखते हैं और वो मेथड भी सीख लेते हैं। मैं यहाँ पर क्रोम पर आया और इसको लॉग आउट किया कामरान को, और लॉग आउट करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ से एडमिन के क्रीडेंशियल से एंटर हुआ। एडमिन के क्रीडेंशियल से मैंने एंटर होने के बाद यहाँ से लॉगिन किया और ये मैं एडमिन पैनल की तरफ जाने लगा। हमारे पास ये एडमिन पैनल ओपन हो गया। एडमिन पैनल ओपन होने के बाद हम यहाँ पर मैनेज सब्सक्रिप्शन में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ये राइट कॉर्नर पर ऐड करेंगे।
याद रहे ये उस वक्त हम ऑप्शन अप्लाई करते हैं एडमिन खुद चाह रहा है कि मैं इसकी सब्सक्रिप्शन खुद कर लूं, जबकि कस्टमर ने सब्सक्रिप्शन ना की हो, वो अपने उस मेथड से ना की, जो पहले मैंने आपको बता दिया उस मेथड से ना की हो। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल अभी मैं पेमेंट करने लगा हूँ कामरान की, मैं कामरान को सिलेक्ट करता हूँ, उसकी सब को सिलेक्ट करता हूँ, और मैं कह देता हूँ ये ईयरली है, कामरान सब्सक्रिप्शन ईयरली, 1200 पे किया हमारे पास, और यहाँ से हम उस बंदे को सिलेक्ट करेंगे जिसकी हम सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं। तो अभी के लिए हम मैं कामरान को चूज करता हूँ, ये हमारे पास कामरान आ गया, यहाँ पे क्लिक किया। इसके बाद हमारे पास उसकी सब्सक्रिप्शन कौन सी है, ईयरली है, यहाँ पे हम डिफरेंट सब्सक्रिप्शन डाल सकते हैं। इस डेट से कहाँ तक की करनी है, मैं उसको 1 ईयर के लिए कर रहा हूँ, तो मैं 14 से लेकर उसको 1 साल के लिए सब्सक्राइब कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, नेक्स्ट ईयर किया, और जैन तक मैं इसको सब्सक्रिप्शन दे रहा हूँ, 14 तक। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा ये सब्सक्रिप्शन है कामरान, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दी। इसके बाद मैंने सबमिट पे क्लिक किया, हमारे पास कामरान की सब्सक्रिप्शन होगी और ये हमें शो होना शुरू होगी। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अभी इसी तरीके से मैं अनम की भी सब्सक्रिप्शन कर देता हूँ, और अनम की सब करने लगा हूँ जो कि होगी ईयरली, और इसके बाद उसकी जो अमाउंट है वो 1200 अभी के लिए कर देते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कि किस मेंबर की सब्सक्रिप्शन होने लगी है, तो अनम, ये हमारे पास अनम आ गए, इसकी सब्सक्रिप्शन करने लगे हैं। और इसके बाद हम ईयरली, और इसके बाद हम इसको भी डेट दे देंगे कोई ना कोई, और डेट देने के बाद हम इसकी भी सब्सक्रिप्शन को ऑन कर देंगे। आई सब ऑफ एनम ईयरली, और यहाँ से सबमिट कर दिया। अब हमारे पास दोनों की सब्सक्रिप्शन हार्ड कोडेड एडमिन ने खुद ही कर दी, जाके हमारे पास जो नॉर्मल यूजर है वो खुद भी उस प्रोसेस से जा सकता है जिससे वो सब्सक्रिप्शन हो सकती है। अब यहाँ पर हमारे पास यूजर ने खुद सब्सक्रिप्शन कर दी। अब हम इसको लॉग आउट करते हैं, और लॉग आउट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास दोनों तरफ अब क्या सूरत हाल है, एडमिन डैशबोर्ड की, मेल की तरफ भी और फीमेल की तरफ भी। और मैंने यहाँ से लॉग आउट किया। अब हमारे पास दो आईडीज बन चुकी हैं, एक मेल की और एक फीमेल की, और दोनों की हमने सब्सक्रिप्शन कर ली है। अब हम यहाँ से लॉगिन करके देखते हैं। लॉगिन करने पर हमारे पास यहाँ पर यूजर का डैशबोर्ड नजर आ रहा है, और यहाँ पर हम मीटिंग रिक्वेस्ट है तो उसकी तरफ से जो भेजी गई मीटिंग रिक्वेस्ट है वो शो हो रही है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन भी आ रहा है। इसी तरह से आप वो चाहे तो मल्टीपल टाइम्स जिसको मर्जी रिक्वेस्ट भेज सकता है, जिसकी पेयर को जिस भी वो आईडी को चाहता है वो रिक्वेस्ट आप भेज सकता है। इसी तरह से अब हमारे पास यहाँ पे मीटिंग रिक्वेस्ट कुछ यूं शो हो रही है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, हमारे पास जो एडमिन साइट पर अगेन हमने एनएम से लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास रिक्वेस्ट शो हो रही है। अब हम मीटिंग में गए क्योंकि इसकी भी सब्सक्रिप्शन यूजर तरफ से कर दी गई है, तो यहाँ पर अब इसकी भी रिक्वेस्ट शो हो रही है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो अगर हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास एक्सेप्ट हो जाएगी और ये ग्रीन कलर की हो जाएगी। इसके अलावा हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये रिक्वेस्ट किसकी जानिब से आई है और क्या उसकी लोकेशन और एक्सेट्रा उसकी प्रोसेसिंग क्या है। सेम एज इट इज जब हम वापस दूसरी तरफ जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करने पर हमें मालूम पड़ेगा कि ये रिक्वेस्ट क्या हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है। ये हमारे पास इस तरह से एक मीटिंग को हम अरेंज कर सकते हैं। हमारे पास यूजर जो होगा, यूजर अपनी यहाँ से प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करेगा, उसमें से जो उसको मैच बेहतर लग रहा होगा उसके साथ वो मीटिंग को स्केड्यूल करेगा, और स्केड्यूल करने के बाद उसको दूसरी तरफ से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और उनको वहां से शो होना शुरू हो जाएगा उनकी मीटिंग रिक्वेस्ट में कि वो मीटिंग एक्सेप्ट हो चुकी है। अब हमारे पास याद रहे ये लास्ट की कि ये जो सब्सक्रिप्शन है ये एडमिन की तरफ से की गई है। एडमिन ने सब्सक्रिप्शन जब खुद करता है तो वो ऑटोमेटिकली जिस भी सब्सक्रिप्शन को अलॉट करता है वो सब्सक्रिप्शन हो जाती है। अदरवाइज अगर एडमिन नहीं चाहता कि मैं किसी को सब्सक्रिप्शन करूं, मैं जैसे कि ये अभी आप देख रहे हैं कि एडमिन साइट पे मैं जा रहा हूँ
और मैं इस बात को आपके क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जो मैनेज सब्सक्रिप्शन है, यहाँ से जिसको एडमिन चाहेगा उसको सब्सक्राइब कर देगा। अदरवाइज़ अगर कोई न्यूली हमारे पास यूज़र होगा, उसको पूरे पेमेंट मेथड से गुज़र कर आना पड़ेगा। उसके पास जो लॉगिन का बटन होगा वो तब तक सॉरी पे मेक पेमेंट का बटन तब तक नहीं शो वो खत्म होगा जब तक कि वो को पे ना कर दे और उसको प्रॉपर्ली पेमेंट मेथड से गुज़र के आना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक आईडी लगाता नीलम एट और यहाँ से मैं 1 2 3 करता हूँ और ये मैंने लॉगिन किया। अब लॉगिन करने पर मैं इसकी मीटिंग पर जाता हूँ, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको यहाँ पर ये बटन शो हो रहा है। ये जो एक नॉर्मल यूज़र होगा, वो जब तक इसको पे नहीं कर देगा, मेक पेमेंट पे क्लिक करेगा और फिर उसके बाद पेमेंट के मेथड पे प्रोसीड होके खुद जब तक पे नहीं करेगा, उसको यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट शो नहीं होंगी। और अगर एडमिन चाहता है कि मैं इस पर्टिकुलर यूजर को खुद ही सब्सक्राइब देना चाह रहा हूँ, खुद ही सब्सक्रिप्शन देना चाह रहा हूँ, तो वो हमारे पास एडमिन तरीके से कर सकता है। आज की हम इस मीटिंग में यही देखा कि हम किस तरह से एक मीटिंग को अरेंज कर सकते हैं और किस तरह से हम दूसरी तरफ मीटिंग को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस तरह से 2 यूज़र्स के दरमियान में ये मीटिंग को चलेगी। इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड हमारा पॉइंट था, ये हमारे पास इंटरफ़ेस से रिलेटेड था। हमारे पास जो हमारी जो है वेबसाइट उसका इंटरफ़ेस कुछ यूँ नज़र आता है। मैं अभी आपको रन करके दिखाता हूँ और ये लोड हो रहा है। हमारे पास जो हमारा इंटरफ़ेस है यूज़र का, वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। हमारे पास ये इस तरह से सारे का सारा इंटरफ़ेस है और इसके अलावा हमारे पास रजिस्टर्ड बोर्ड ऑफ इस्लामिक है, जिसके ऊपर हमने अपनी जो हमें कंटेंट दिया गया था, हमने उसको यहाँ पर मैच किया हुआ है। और इसके अलावा हमारे पास रजिस्टर का पेज है, जहाँ से यूज़र रजिस्टर करता है। और लास्टली हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का पेज है जहाँ से यूज़र अपनी इंक्वायरी को सबमिट करता है और जो एडमिन साइट पर दिखाई जाती है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको इस वीडियो से नॉलेज हासिल होगा कि हम पेड मैच को कैसे यूज़ करते हैं और उसका फ्लो किस तरह से है। अल्लाह हाफ़िज़।